बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ये दो ही लिमिट्स दी गई हैं, जबकि इससे पहले हमें जितने भी क्वेश्चन गिवन किए गए वो तमाम के तमाम के अंदर कंडीशंस तीन थी, एक एक्स ग्रेटर दैन, एक लेस दैन और एक इक्वल की। यहाँ पे दो ही लिमिट है, एक्स नॉट इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू। ये जो एक्स नॉट इक्वल टू टू है, चूँकि यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा कि एक्स नॉट इक्वल टू 3 या एक्स नॉट इक्वल टू 5, एक्स नॉट इक्वल टू 2 क्यों लिखा, और इसके साथ उसने ये भी लिखा हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू 2। चलें, ये तो ठीक है कि ये उन तीन कंडीशंस के अंदर में से है जो हमें पहले भी गिवन की जाती थी। इस कंडीशन के ऊपर बहस कर रहा हूँ कि हमें ये क्यों नहीं गिवन किया कि एक्स नॉट इक्वल टू 3, एक्स नॉट इक्वल टू 5। उसने अगर इसे इक्वल लिखा है तो इसे नॉट इक्वल टू 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक रीज़न ये है इसकी कि इसको नॉट इक्वल टू 2 लिखने का मतलब ये है कि उसने ये आपको श्योर सिर्फ ये नहीं करवाया कि लेस है या ग्रेटर है, बट नॉट इक्वल। अब वो नॉट इक्वल टू 2 का मतलब या तो वो 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2.001, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2, या फिर उसे लिख सकते हैं 1.999। ठीक है, वो भी राउंड बोर्ड करके 2 ही होता है। ठीक है, पहले आपको ये श्योर होता था कि ये ग्रेटर 1 से वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है या 2 से वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, 2 से लेस आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का कंफर्म पता होता था कि ये ग्रेटर वाली है, ये लेस वाली है। यहाँ ये है कि है उसी 2 के दाएं बाएं वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचेस टू 2, बट नॉट श्योर कि वो लेस वाली साइड से पूरी हो रही है या वो ग्रेटर वाली साइड से पूरी हो रही है। ठीक है, सो उसने आपको इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा। अगर यहाँ पे वो 3 लिख देता, नॉट इक्वल टू 3, तो फिर ये वाली बात फॉल्स हो जानी थी या फिर ये वाली फॉल्स हो जानी थी। फिर आप ये एवेल्यूएशन नहीं कर पाते क्योंकि आप इक्वल रखते हो सेम लिमिट्स को। ठीक है, सेम नंबर की लिमिट्स को, डिफरेंट नंबर की लिमिट्स को आप उनके ऊपर कंटिन्यूटी चेक नहीं करते। मसलन अगर आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे चेक करते हो तो राइट हैंड लिमिट भी 2 पे चेक करते हो, और फंक्शन को बताते खुद भी 2 पे ही चेक करते हो। ठीक है, अच्छा, अब हमने पहले हम दो लिमिट से एवेल्यूएट किया करते थे, एक्स कन्वर्जिस टू 2 माइनस एक्स कन्वर्जिस टू 2 प्लस। अब यह है कि नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है कन्वर्जिस टू 2, नॉट एग्जैक्टली 2। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2, कन्वर्जिस टू 2। अब ये नहीं पता कि 2 माइनस है या 2 प्लस है, ये चीज़ श्योर नहीं है। तो यहाँ पे पहले हमें जब ये श्योर होता था कि एक्स ग्रेटर दैन 2 है तो हम लिमिट लगाया करते थे एक्स कन्वर्जिस टू 2 प्लस। जब हमें ये पता होता था, यहाँ कंडीशन लिखी होती थी एक्स लेस दैन 2, तो हम लगा लेते थे 2 माइनस एक्स कन्वर्जिस टू 2 माइनस, उस 2 के ऊपर माइनस होता था। अब यहाँ पे हम एक्स कन्वर्जिस टू 2 तो लिखेंगे, ठीक है, बट उसके ऊपर ये नहीं लिख पाएंगे कि वो 2 प्लस है या 2 माइनस है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन एफ इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 से मैच ही करता है तकरीबन। ये कहता है वैल्यू ऑफ के एवेल्यूएट करो, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस। उसने डिक्लेयर कर दिया कि अगेन फंक्शन कंटिन्यूस है। चलें आ जाएं इसकी सोल्यूशन की तरफ, लिमिट ले लेते हैं इसकी। जब एक्स कन्वर्ज करता हो 2 को तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करोगे, जब इक्वल टू 2 होगा ये यूज़ करोगे। जिस तरह मैंने आपको वजाहत की कि नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है कि करता वो 2 को कन्वर्ज है। अब ये श्योर नहीं है कि 2 माइनस है या 2 प्लस है। जब ये मेंशन नहीं है कि 2 माइनस करना है या 2 प्लस लगाना है, सो हम सिर्फ कन्वर्ज वाली ही बात लिखेंगे कि एक्स कन्वर्ज करता है 2 को। एफ एक्स हमने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद अब या तो हम इसे रेशनलाइज कर दें, इसी को लें, इसी के उल्ट रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ठीक है, तो या फिर मैं आपको दूसरा क्राइटेरिया बताने लगा हूँ। ज़रा ये एक्स माइनस 2 की प्लेस पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो ऊपर वैल्यू दी हुई है, मैं इसी वैल्यू का अगर स्केयर लिखूँ और ये जो सेकंड वैल्यू है मैं इसका भी स्केयर लिखूँ। ठीक है, और फिर इसको मैं एक्सपेंड करूँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले पे, तो ए स्केयर माइनस यहाँ से स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल करवाऊँ और 2x प्लस 5 मिलता है। यहाँ से स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल करवाऊँ तो x प्लस 7 मिलता है। अब 2x प्लस 5 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस को x से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस x, माइनस को प्लस 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 7 आ जाता है। 2x में से x को माइनस करवा दूँ तो मुझे x मिलता है, 5 में से 7 को माइनस करवा दूँ तो माइनस 2 मिलता है।
तो ये यहाँ देखिए ना, इसके डिनोमिनेटर में x माइनस टू है, तो x माइनस टू की प्लेस पे फिर मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ ना। बड़ी सादा सी बात है कि ये जो ऊपर टर्म्स दी हुई हैं इन्हीं टर्म्स का स्केयर मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ x माइनस टू की प्लेस पे, कि उन्हीं दो टर्म्स का मैंने स्केयर लिखा नीचे, और किस बेस पे लिखा कि अगर इनको सॉल्व करें तो x माइनस टू आता है। अब जो नीचे वैल्यू है ये नीचे डिनोमिनेटर में इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में है, तो फिर इसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म पे एक्सपेंड करें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आप लिखेंगे ए प्लस और सेकंड वैल्यू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए की प्लेस पे वही स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 आ गया, माइनस बी, तो बी की प्लेस पे आप लिखोगे x प्लस 7 का रूट। अच्छा, ये वैल्यू ये सॉरी ये सेकंड टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर, और ये जो इसके ऊपर न्यूमरेटर है ये तो मैच करता है, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे कैंसिल करवा दोगे तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ यही एक टर्म रह जाएगी ब्रैकेट वाली। अच्छा, जब आप इसे अब x की प्लेस पे आप 2 यूज़ करो, x की प्लेस पे 2 यूज़ करना है, प्लस 5 ऐड होगा, यहाँ 2 प्लस 7 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा, और ये ऐड होके ये 2 क्रॉस 2 4, 4 प्लस 5 9 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 7 9 हो गया, दोनों रूट्स के अंदर है। 9 का रूट भी 3 और अगैन 9 का रूट 3, टोटल आपके पास वैल्यू आ गई 1/6। सिर्फ यहाँ तक मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप आपको समझाया है कि जी आप x माइनस टू की प्लेस पे यही दो वैल्यूज़ ऊपर वाली लिख लें, बट उन्हीं दो वैल्यूज़ का सेपरेटली स्केयर करके लिखें। और फिर मैंने आपको ये सेपरेट साइड पे आके समझाया रफ स्टेट पे कि जी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल करवाएं तो 2x प्लस 5 मिलता है, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल करवाएं तो x प्लस 7 मिलता है, फिर हमने इनको कैलकुलेट किया तो ये x माइनस टू ही आता है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू स्केयर में x माइनस टू देती हैं, और हमें तो x माइनस टू की प्लेस पे कोई नई वैल्यू लिखनी है ताकि ये 0/0 फॉर्म छोड़ दे क्वेश्चन। तो अब हमने फिर क्या किया है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को ही स्केयर में लेके नीचे लिख दी है। जब उनको लिख लिया तो फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म पे उन्हें एक्सपेंड किया, और एक्सपेंशन देने के बाद उसमें से एक टर्म कैंसिल हो गई है, दो फैक्टर कैंसिल हो गए, एक फैक्टर रह गया हमारे पास, उसमें हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। अगर ये वैल्यू आप 2 यहाँ यूज़ करते और यहाँ भी यूज़ करते तो ये 0/0 फॉर्म आना था, सो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा। अब जब हम x कन्वर्जेस टू 2 वाली लिमिट वैल्यूएट कर चुके हैं और x इज इक्वल टू 2 रह गया, तो अब x की वैल्यू 2 यूज़ करो। जब x की वैल्यू 2 हो तो आपने इस x की प्लेस पे 2 यूज़ करना है। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, तो x इज इक्वल टू 2 पे ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, सो हमने k यूज़ किया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, कि फंक्शन f जो है वो 2 के ऊपर कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर क्या होना चाहिए, वैसे तो हम 3 लिमिट्स हैं जो इक्वल लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, चूँकि हमने 2 ही इवैल्यूएट की हैं, गिवन 2 हैं हमें, सो हम इन दोनों को इक्वल शो करेंगे कि अगर गिवन फंक्शन आपका कंटिन्यूस है 2 के ऊपर, तो फिर इसका मतलब है कि इसकी ये वाली लिमिट और ये f(2) दोनों इक्वल है। इस वैल्यू का आंसर 1/6 है और f(2) का आंसर k है, दोनों को यहाँ लिख दिया, ऑटोमेटिकली आपको k की वैल्यू 1/6 शो हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे आपने k की वैल्यू को वैल्यूएट किया। इस क्वेश्चन को आप मज़ीद इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इसकी न्यूमरेटर में पड़ी हुई, इसी का कॉन्जुगेट लें, माइनस के बजाय यहाँ प्लस ले लें और उस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और फिर उसे हल करेंगे तो ऊपर x माइनस 2 आ जाएगा, नीचे भी x माइनस 2 होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगैन आपके पास डिनोमिनेटर में यही फैक्टर बचना और सोल्यूशन दोबारा यहाँ से आके दोबारा सेम हो जाना।